अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथ में सप्ली आई है सेकंड ईयर में। ठीक है, तो पेपर जो है आपके 29 अक्टूबर को आपका पहला पेपर है। ठीक है, डेट शीट अभी मैंने देखा नहीं है, मेरे ख्याल से डेट क्या नहीं अभी नहीं आई होगी। चले बहरहाल, तो हमने ये जो पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर के मैथ्स। ठीक है, जिस जिस बच्चे की सप्ली आई है ना, तो वो ये वीडियोस देख ले। इंशाल्लाह वो सप्ली जो है ना, सप्ली में पास हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री पहले इम्तिहान नाम था, अब है वही है लेकिन नाम बदल के सेकंड एनुअल रख दिया गया। ठीक है, तो सेकंड एनुअल की हम तैयारी करेंगे। तो करना क्या अब इसमें, आपने सिर्फ बच्चों वो सेकेंड ईयर का जो मैथ है ना, इसके सिर्फ 2 चैप्टर भी आप अच्छे से रेडी कर लेना, या जो जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा इस क्लास में, आपने वो रेडी कर लेना, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे अच्छे से। दूसरा और तीसरा, ठीक है, पहला भी हम करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो बाकी भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं करवाने हुए तो मैं करवा दूंगा आपको। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ पास ही होना चाहते हैं, वो सिर्फ दूसरा और तीसरा चैप्टर अच्छे से कर लें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है, पेपर पैटर्न भी मैं सारा आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो आज हमने पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, डेरिवेटिव्स, और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 2.3 फार्मूले मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, आपने अच्छे से ये फार्मूले माइंड में बिठा लेने हैं पहले 2.3 करने से पहले। ठीक है, ये फार्मूले आपको आते होंगे ना, तो गारंटी आपको एक्सरसाइज भी समझ आ जाएगी, 100% समझ आएगी। तो नहीं भी समझ आएगी, नहीं मैच करना ना, मोबाइल आपके हाथ में होता है तो आप ये बार बार वीडियो जो है ना, ये देख लेना अच्छे से, तो आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे, आगे सवाल भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस भी आपने करनी ही करनी है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 के लिए फार्मूले हैं कुछ, तो वो देख लें आप अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, किसी भी कांस्टेंट के कहे का डेरिवेटिव ले लें, तो आपने क्या करना है, ज़ीरो, उसको क्या कर देना, ज़ीरो। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, किसी भी नंबर फिक्स वैल्यू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कोई भी नंबर आएगा ना, सो ऑन, कोई भी नंबर आएगा उसका डेरिवेटिव कहेगा लें, तो हमने क्या कर देना, ज़ीरो। आगे नेक्स्ट बोलेगा एक्स का डेरिवेटिव लें, तो एक्स का डेरिवेटिव आप क्या लेते हैं, ज़ीरो, सॉरी 1, क्या लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट, गौर से देखना, अच्छे से देख लेना, और रिपीट करके भी देख लेना, नहीं तो लिख लेना, सुन लेना अच्छे से, तो आपको ये याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। पावर रूल, किसी भी फंक्शन की पावर आ जाए अगर, ठीक है, फंक्शन की पावर आ जाए, कोई भी फंक्शन, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी फंक्शन आ जाए उसकी पावर, तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फर्दर जिसकी पावर है, यानी एक्स की पावर थी ना, उसका ही डेरिवेटिव आपने नेक्स्ट ले लेना है, जो भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, और पावर रूल, किसी भी फंक्शन की पावर आ जाए कोई, एन मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसकी अगर पावर आ जाए तो पावर क्या करेंगे हम उसको, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फर्दर किसका डेरिवेटिव, जिसकी पावर है, एक्स की पावर थी तो एक्स का डेरिवेटिव। एंड द नेक्स्ट इज सम रूल, दो से ज़्यादा टर्म्स ऐड हो रही हों, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, तो तब हम क्या करेंगे, ऐड हो रही हो या माइनस हो रही हो, तीसरी हो चौथी हो, तो क्या करेंगे, पहले का डेरिवेटिव प्लस है अगर तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दूसरे का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, तीसरा हुआ तीसरा, चौथा हुआ चौथा। सम रूल, ठीक है, सम या माइनस हो रही, या जमा या नफ़ी हो रही हो, तो क्या करेंगे हम, पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, या माइनस दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छे से देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, मैं फिर से दोहराने लगा हूँ, सुन लें पीछे से। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, पावर रूल, किसी भी फंक्शन की पावर आ जाए तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फर्दर किसका डेरिवेटिव, जिसकी पावर है। सम रूल, ठीक है, पहले का डेरिवेटिव प्लस या माइनस दूसरे का डेरिवेटिव, तीसरी होगी चौथी होगी, सो जितनी भी टर्म्स ऐड या माइनस हो रही होंगी उनका डेरिवेटिव लाइन से हम ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन जब ऐड हो रहे हो,
मल्टीप्लाई हो रहे हों दो फंक्शन, तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये पहला रख लेंगे, ये दूसरा, ठीक है, यू वी, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो पहले को पहला, दूसरे को दूसरा। तो क्या करना है, डेरिवेटिव लेना हमने, गौर से देखना है इसको। प्रोडक्ट रूल भी इसको बोलते हैं, एमसीक्यूज में पूछेगा, पूछ सकता है फार्मूला भी, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल पहला वैसे ही, गौर से डेरिवेटिव लेना जब आपने दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, गौर से देख लेना कि फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपको फंक्शन की भी पहचान होनी चाहिए। अब माशाल्लाह बच्चों को अभी तक पता ही नहीं है, सेकंड ईयर में हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि फंक्शन किसको कहते हैं। तो पहले का डेरिवेटिव, सॉरी, प्रोडक्ट रूल पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा वी है ना, तो दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल हो गया बच्चों याद? क्या कह रहा है वो, क्या तो नहीं रहा, सॉरी। प्रोडक्ट रूल, जब दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। और लास्ट है हमारे पास डिवाइड रूल, क्वेश्चन रूल। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो तब हमने कैसे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, जैसे बताऊंगा वैसे ही आपने माइंड में रखना है, ठीक है। 6, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो क्या करेंगे हम, ये दोनों डिवाइड हो रहे होंगे फंक्शन, नीचे वाले का स्केयर, नीचे क्या है वी है ना, तो उसका स्केयर ले लिया मैंने, नीचे जो भी रकम होगी उसका स्केयर ले लेना, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है यू, तो यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्लियर? नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये 6 फार्मूले हैं, इनको अच्छे से ज़हन में बिठा लें। मजीद आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर 2 फार्मूले आते जाएंगे, हम करते जाएंगे। तो 2.3 और 4 सिर्फ इन्हीं पर होनी है, ठीक है। आगे 2.5 है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, ठीक है, उस उनमें भी ये तो यूज होंगे ही होंगे, 6 फार्मूले मजीद आएंगे, ठीक है। फिर उससे आगे मजीद फार्मूले आएंगे, करते जाएंगे हम साथ साथ इंशाल्लाह। तो चलें इनको अच्छे से देख लें, वीडियो रोक कर रिपीट में देख लें, बार बार लगा कर देख लें, सुन लें, कम से कम सुन तो सकते हैं ना, अगर लिख नहीं सकते तो सुन लें, सुनने से ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी ये देखें आप, तो फिर एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं हम।